वो किस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। अभी भी बहुत सारी टीम्स है जिनका कमबैक करना बाकी, उसमें नाम आता है टीम 120 का, टीम लॉल्स का, टीम राइपल एप्स की बात करें वो भी अभी काफी ज्यादा पीछे हमें देखने को मिल रहे हैं। बूट कैंप की तरफ ही आए, पर इस चीज की मैं बात कर रहा था, द्वेष उनको एलिमिनेट कर दिया गया। ब्लिट्स पिछली बार हमने उनको एमवीपी लिस्ट में भी देखा था और इस वक्त बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। साई को देखना यह है कि क्या उनको फर्स्ट एड मिला भी है या फिर नहीं, बट कुणाल ज्यादा गोलियां उनके पास है नहीं, पर सामने से डीबीएस आ गया और कुणाल इस चीज के लिए वो रेडी नहीं थे, पर पैंथर उनको भी नॉक किया गया। साई वो भी डाउन कर दिए गए और टीम लॉल्स के अब लॉल्स इकलौते अकेले खिलाड़ी बचते अपनी टीम से और सामने ट्राइब हर्डमैन वो 3 खिलाड़ियों के साथ हैं। देखना यह है कि क्या लॉल्स यहां पर क्लच करके जा सकते हैं। खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया था, बढ़िया पोजीशनिंग इस वक्त मौजूद है। जायरो गॉड, मैं बात कर ही रहा था कि गॉडजी वो आसानी से उन खिलाड़ियों को देख पाएंगे। जायरो गॉड वो डाउन करेंगे और अब पूरा मौका है गुजरात टाइगर्स के पास, वो रश करते हुए नजर आए। जायरो गॉड जो डाउन पड़े हुए थे उनको रिवाइव नहीं किया जा सका, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। सिर्फ एक ग्रेनेड के साथ डैमेज बहुत ज्यादा दिया है, बैड ओपी को उनकी एचपी दिखाई भी नहीं दे रही है और मुझे लगता नहीं है कि उनके पास फर्स्ट एड यहाँ पर होने वाला। बैड वो भी डाउन कर दिए गए। स्टोन भी जमाई के पास कोई मौका नहीं, वो खिलाड़ी भी नॉकड आउट हुआ और अब नॉडी वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं कामनाडू ई स्पोर्ट्स से। गॉडजी एक और ग्रेनेड किया, एक नॉक निकाला और ये एक महत्वपूर्ण बैटल। रेक्स वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, बट आरआईपी उनके पास अच्छा एरिया था, बट अभी के लिए दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई। अब निर्णय बनाया गया है कि अब सीधा रश करने की तरफ बढ़ेंगे और कर्टलेस आसानी से जैक्सन को करेंगे। टाइगर्स भले वो पोजीशन पॉइंट्स उतने ज्यादा लेकर के ना जा पा रहे, बट उन्होंने वो क्योर किया। बट अभी के लिए लाइफ क्राफ्ट के एक खिलाड़ी और वो भी सर्कल के बाहर मुश्किलें बढ़ेगी। बट चलिए जाते जाते वो जो फिनिश है वो सिक्योर करने की कोशिश, और अल्फा उनको भी नहीं बचा जा पाएगा। शयान ने कोशिश तो की थी कि वो जो दूसरा नॉक प्लेयर है उनका फिनिश भी वो सिक्योर करे, बट उसमें वो कामयाब रहे नहीं और अब बचे हुए 2 प्लेयर्स बढ़ रहे हैं जोन की तरफ। छलांग तो लगाई है, काफी लंबी छलांग उन्होंने लगाई है, पर कूप फिलहाल के लिए पलट सी चुकी है। मैं जानता हूं कि थोड़ा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल सा होता है, पर WSB उन्होंने देख लिया। जी नहीं, SBA के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने इनको देख लिया और ट्राइब हर्डमैन इसी बीच उनका एलिमिनेशन हो चुका है। पर आ रहे वो आगे जाना चाहते थे, पर ग्लिचेक्स रीबॉर्न उन्होंने आते हुए क्या वांटेड ने वो ग्रेनेड पिन किया था। चलिए अब तो वो वेपन स्विच की आवाज आ गई है और 2 खिलाड़ियों के होने के बाद भी वांटेड को अकेले ही इस फाइट में आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये भी एक गलती ही थी और पकड़े गए वांटेड। शुरुआत की 2 डैमेज पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होने वाले हैं। इसी बीच रेक्स वो डाउन कर दिए गए। अपोलो एक और ग्रेनेड के साथ, रेक्स जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि जेनेसिस ने अभी तक कोई भी चहलकदमी करी नहीं, यानी कि ग्लिचेक्स रीबॉर्न उनको पता ही नहीं है कि वो ग्रेनेड आया कहां से और उनके खिलाड़ी कब खत्म हो गए। अभी भी ग्लिचेक्स रीबॉर्न बिल्कुल भी भनक नहीं, जेनेसिस के खिलाड़ी कहां पर, खासकर अपोलो, उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कनव वो डाउन करे गए, शयान का एक अच्छा ग्रेनेड आया, पर अक्षत अपोलो के द्वारा वो डाउन हुए। और यही मैं बात कर भी रहा था कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि वो ग्रेनेड कहां से आए या फिर प्लेयर कहां पर मौजूद था। अक्षत डाउन है और ग्लिचेक्स रीबॉर्न अब 2 प्लेयर्स के साथ। और मैं देख रहा हूँ कि बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स के वो जो इकलौते खिलाड़ी बचे हुए हैं उनके ऊपर ये पूरा सर्कल बना है। अगर यूनाइट होकर के खेलते बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले में शायद और भी अंक वो लेकर के जा सकते थे, पर फ्रैगर वो फिनिश ऑफ किए जाएंगे SBA के द्वारा। लेकिन उनके ऊपर भी शॉट्स आए हैं। स्नोजॉर्ड वो नॉकआउट हो चुके हैं। मैन एडवांटेज है SBA के पास, अगर वो इस मैन एडवांटेज को बचा के रखने में कामयाब होते तो चिकन डिनर उनके पास भी जा सकता था। लेकिन इनका भी एक बहुत बड़ा स्प्लिट और काफी दूर उनके वो खिलाड़ी पकड़े गए, रिवाइवल का कोई चांस मिलेगा नहीं। बट इसी बीच ग्लिचेक्स रीबॉर्न की जो रोटेशन है वो बहुत बढ़िया है, वो डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। जहां पर जैसी सर्कल बना, जेनेसिस से उन्होंने दूरी अपनाई और पहले उन्होंने जोन को प्रायोरिटाइज किया। वो जो ईस्टर्न एज का कंट्रोल है वो उनके पास जाएगा और अब देखना ये कि जेनेसिस वर्सेस SBA की फाइट में किसकी जीत होती है और फायदा उठा सकती है उसका ग्लिचेक्स रीबॉर्न। बट जोन का अगला शिफ्ट, और वो शिफ्ट पूरी तरीके से जेनेसिस के खाते में। देखिए उनको कहीं नहीं जाना, वो जो 2 फिनिशेस थे वो भी उनको मिल गए और जोन का पूरा एडवांटेज उनको मिल गया, यानी कि ग्लिचेक्स रीबॉर्न उन्हें आगे जाना है, SBA उन्हें आगे जाना है। 30 सेकंड का समय बचा हुआ है। ग्लिचेक्स रीबॉर्न वर्सेस SBA उन्होंने फाइट की शुरुआत कर दी है। गोकू ग्लिचेक्स रीबॉर्न के ऊपर एक नॉक निकाला था और गोकू उन्होंने नॉक होने से पहले रैल्फ को भी डाउन कर दिया, यानी ग्लिचेक्स रीबॉर्न एक आखिरी खिलाड़ी के साथ बची हुई थी, ज्यादा देर तक वो नहीं बच पाए, उनका एलिमिनेशन हुआ।
और शायद वो एसबीए के ही प्लेयर्स थे जिनको वो फिनिश मिलेगा। शयान अब बचे रहेंगे, आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। अपोलो वो आगे जाना चाहते हैं, 3 फिनिशेस अभी तक उन्होंने निकाले। 1v3 की सिचुएशन होने वाली है, अपोलो आगे बढ़े और ये चौथा फिनिश उस खिलाड़ी के खाते में। जेनेसिस अभी तक वो चिकन डिनर आया नहीं था, पर इस मैच में आया बहुत सारे फिनिशेस के साथ।